हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप सभी का मैथ सीख गया अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरी तरफ से आप सभी को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सारी इच्छाएं इस वर्ष पूरी हों। Subscribe now and press the bell icon. और जैसे कि अभी हम लोगों ने आकलन चैप्टर पूरा किया है और समाकलन के बेसिक फार्मूले हमने भी बताए हैं आपको। अब उन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग 20-25 क्वेश्चन कर करके करेंगे और वो सारे फार्मूले एक ही वीडियो में आपको सिंपली आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ सिंपल क्वेश्चन। और जो फार्मूले हमने आपको कराए थे उन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रारंभिक समाकलन। अरे क्या लिखा हुआ है? प्रारंभिक समाकलन एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। समाकलन के नियमों का प्रयोग करते हुए समाकलन इंटीग्रेशन बाय यूजिंग रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जो इनिशियल फार्मूले हमने कराए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लें। और फिलहाल हम यहाँ पे यूज होने वाले सभी फार्मूले आपको बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 5x⁴ ऑफ dx। जैसे कि एक फार्मूला हमने आपको बताया था, अगर किसी भी फलन का इंटीग्रेशन करना है उसमें अगर कांस्टेंट टर्म है इस तरह से, यहाँ पे ये जो dx लिखा है, ये जो dx इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो x के जो टर्म होंगे उन सब का इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी सारे टर्म जो होंगे उनको एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो c है ये कांस्टेंट की तरह होगा। c तो जो कांस्टेंट होगा वो समाकलन के चिन्ह से बाहर हो जाएगा और जो बचेगा उसका आपको समाकलन कराना होगा इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 5 है वो आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x⁴ ऑफ dx का समाकलन करेंगे। अब x⁴n का जो x⁴ ऑफ dx है, इसमें आपका x⁴n का फार्मूला अप्लाई करना होगा। x⁴n dx, ये जो आपका साइन है ये इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, समाकलन का चिन्ह होता है ये x⁴n+1 अपॉन n+1। यही फार्मूला मैंने आपको बता रखा था, यही यहाँ पर आपको पुट करना है, इसी से यहाँ पे करना है। जैसे कि x⁴ है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि n की जगह आपका क्या होगा 4, तो n की जगह पे सिंपली आपको 4 रखना है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो x⁴ +1 और इसके बटे में 4+1, ये 5 इंटू अपॉन में देख रहे हैं 4+1 आपका क्या हो जाएगा 5, और ऊपर x की पावर क्या हो जाएगा 5 बटे में 5। और जब समाकलन कर देते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग c से लिखते हैं। ये 5 से 5 एलिमिनेट हो गया और x⁵ + c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, किया गया। जो कांस्टेंट टर्म था उसको बाहर कर लिया, x⁴ में आपका ये फार्मूला लग गया x⁴n वाला, x⁴n+1 अपॉन n+1। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि सरड और इंडिसीज पावर ऑफ एक्सपोनेंट की क्लास में, जो कि यूट्यूब मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि a और b कोई दो टर्म है, मल्टीप्लाइड है और इनके दोनों के होल पावर m है। इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं a⁴m इंटू b⁴m। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ay⁴ होल पावर p है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a⁴p इंटू y⁴p dy। देखिए यहाँ पे y है dy, इसका ये मतलब है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपको। तो ये जो a⁴p होगा यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो a⁴p आपका बाहर हो जाएगा, y⁴p dy। इसमें आपको इंटीग्रेशन
करना पड़ेगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला आपने लगाया था एक्स के पावर एन, जस्ट सिमिलरली यहाँ पर वही आप करेंगे, ए के पावर पी इंटू वाई टू पावर क्या हो जाएगा पी प्लस 1 अपॉन में p प्लस 1 इक्वल टू ए टू पावर p अपॉन p प्लस 1 इंटू वाई टू पावर p प्लस 1 प्लस c। ये इस सवाल का आंसर होगा। समझ में आया होगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन 4dx, यहाँ पे लिखा हुआ है 4dx कांस्टेंट टर्म। जैसे कि फार्मूले जो एलिमेंट्री बेसिक फार्मूले हमने आपको करा रखे हैं, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म का समाकलन आपको बताया गया होगा c dx। और ये जो dx है इसका समाकलन क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को आप अगर के लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि इस तरह से आपका बाहर आ जाएगा। और dx यहाँ पे 1 जो है, मान लेते हैं इसको इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पे ये जो dx या 1 होता है, इसका समाकलन जो होता है x क्यों होता है। जैसे कि कोई 1 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x टू पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और अभी आपने सीखा है x के पावर n का एक इंटीग्रेशन करना, x के पावर n का इंटीग्रेशन करना आपने सीखा है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली अगर ये फार्मूला आप इस क्वेश्चन में पुट करें, ये dx मान लेते हैं, इसका आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, इसका आंसर यहाँ पे x आएगा। सॉरी भाई, x की पावर 0 प्लस 1, x की पावर 1 हो जाएगा अपॉन 0 प्लस 1 है 1 से डिवाइड किसी भी नंबर में करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो ये x हो गया। इसी तरह से किसी भी कांस्टेंट टर्म का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे जिसके सापेक्ष में समाकलन कर रहे होते हैं वही आ जाता है। जैसे यहाँ पे x के सापेक्ष में करना है तो x आ जाएगा, अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y आ जाता, अगर z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो z आ जाता, सिंपली। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। अब अपने क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फोर आपका बाहर हो जाएगा और dx। अभी आपने सीखा कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है, इसका समाकलन आप करेंगे तो वही जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे वही आएगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट x प्लस c आ जाएगा। ये फार्मूला भी बता रखा है, जो फार्मूले मैंने आपको पहले वीडियो में करा रखे हैं उन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो वो सारे फार्मूले आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और एक ही वीडियो में आप अच्छे से देख लीजिए, वो सारे फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। आपको भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं कि बहुत सारे वीडियो देखें, नो, जो है सब प्योर है, जेन्यून है। और 4 और dx, इसका क्या आ जाएगा x प्लस c। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया। अब आपको फाइनली पता चला होगा जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका समाकलन x क्यों होता है। जो कांस्टेंट टर्म मतलब कि dx जो होता है उसका समाकलन करते हैं तो x क्यों आता है। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने लिखा हुआ है 2/√x। देखिए यहाँ पर कोशिश हम ये करेंगे कि आपको कम से कम फार्मूले लर्न करने पड़े, और फिलहाल तो सही बात कहें तो आपको कोई भी फार्मूला लर्न करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी फार्मूला यूज होने वाला होगा उसको हम आपको लिख कर बार बार रिपीट कराते रहेंगे। तो आप भी वैसे ही लिखेंगे तो फाइनली आपको वो फार्मूला आपके माइंड में सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/√x, तो हर एक सवाल का फार्मूला नहीं याद करना है, उसको किया कैसे जाएगा ये तरीका सीखना है। यहाँ पर 2 आपका बाहर हो जाएगा और 1/√x dx। हर एक स्टेप बारीकी से समझना है, कोई डाउट नहीं आएगा, मेरी यही कोशिश रहेगी। जैसे कि अगर रूट हटता है तो पावर में 1/2 आता है, रूट हटा है तो रूट हटता है तो यहाँ पे पावर में 1/2 आ गई। अब ये ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि पावर जो होगा उसका साइन बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस का है तो ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/2 dx। अब वही फिर से x की पावर n वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे
अप्लाई करना होगा, -1/2 +1 अपॉन में -1/2 +1 प्लस सी। फार्मूला क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए x की पावर n +1 अपॉन n+1। ये यहाँ पे x की पावर यहाँ पर हो गया x की पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, ये जो एक में से ये जैसे कि लिखा है इसको हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर -1/2 +1। इसको कुछ स्टूडेंट होते हैं इनको जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्शन की वैल्यू जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्होंने अपनी 5, 6, 4 की क्लास ढंग से नहीं पढ़ी होती है। चलिए जैसे कि -1/2 है, +1 है, जब +1 है इसके बटे में कुछ नहीं होगा तो अपने मन से 1 ले लेना है, जिसके बटे में कुछ नहीं होगा आपको अपने मन से 1 ले लेना है। यहाँ पे 2 और 1 का आपको एलसीएम लेना है। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 1। ये बहुत इजी होगा फिलहाल, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या पढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए, जिनको आता है पेशेंस रख के आगे आने वाले वीडियो में उनके लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 का आपको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, इस जो एलसीएम आता है और जो इनके डेनोमिनेटर में या हर में होते हैं उनसे डिवाइड कराते हैं, और जो क्वेश्चंस भागफल आएगा उनसे ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 का भाग 2 में करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, प्लस भाई -1 पहले से था और ये जो भाग आया उसका गुणा करा दिया, फिर ये प्लस था ये प्लस लिख दिया हमने, ठीक है। फिर 1 का भाग करेंगे 2 में तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 1 में तो 1 गुणे 2, ठीक है। तो 1 को गुणा 1 के साथ तो क्या आएगा, 1 को गुणा 1 के साथ तो क्या आएगा, -1 और 2 को गुणा 1 के साथ यहाँ पर तो +2 बटे में 2। अब देखो 2 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटे में 2। फाइनली उसको हल करने के बाद क्या आएगा आपका 1/2। क्या आएगा आपका 1/2। तो 2x की पावर क्या आ गया 1/2 और बटे में क्या आ जाएगा 1/2। ये जो 1/2 है पलट जाएगा तो 2 यहाँ पर भी है, 2 और आ जाएगा तो उनका आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो 2 2 जा 4 और x की पावर 1/2, इसको आप √x भी लिख सकते हैं, 4√x + c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन है 7/x। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, जो 7 है उसको आप बाहर कर देंगे और 1/x dx। बेसिक फार्मूले में एक फार्मूला आपने सीखा होगा 1/x dx। ये क्या होता है, log x + c। देखिए जब ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये एंटी डेरिवेटिव, इसको भी जानते हैं इंटीग्रेशन को का दूसरा नाम एक होता है एंटी डेरिवेटिव। अगर आप log x का आकलन करते हैं तो 1/x आता है ना। जैसे कि d/dx ऑफ log x आप करेंगे तो 1/x आएगा। अगर आप इसी 1/x का समाकलन करेंगे तो आप क्या पाएंगे, log x, ठीक है। देख रहे हैं कि बिल्कुल रिवर्स है एक दूसरे का। तो अगर आपको आकलन अच्छे से आता है तो इतना कहा जा सकता है कि आपको समाकलन बहुत अच्छे से आ सकता है और बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि आपको कोई भी फार्मूला लर्न करने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको आकलन नहीं आता है, वीक है आप आकलन में, तो प्लेलिस्ट पर जाकर डिफरेंशिएशन का सारा वीडियो देखिए। सेवन और ये 1/dx का क्या था, log x। 7 log x + c। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, उनको किया कैसे जा रहा है इस पर आपको फोकस करना है, ये बात समझनी है। इसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी अगर आप अभी से बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है x⁴ dx। ये x की पावर n पर डायरेक्ट डिपेंडेंट है, तो x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1, तो x की पावर क्या आएगा 5
पावर वाला 4 + 1 5 अपॉन में 4 + 1 ये 5, तो x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, रूट x की पावर n वाला फार्मूला लगा के कर लें, x की पावर 1/2 dx। इसके बाद x की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, फिर से वही 1/2 + 1 आपको जोड़ना है, एलसीएम लेंगे फिर से 2 मिलेगा, और 1 + 2, तो क्या जाएगा आपका 3/2। या आप इसको इस ऐसे भी कह सकते हैं कि एक में से आधा जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 क्या होता है 3/2 होता है ना। ये साइड वर्क है, आपको यहाँ आना चाहिए अच्छे से। x की पावर 1.5 का मतलब 3/2 बटे में 3/2, ये 3/2 पलट जाएगा तो आपको हो जाएगा 2/3, और x की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन 1/x⁵, ये x⁵ ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -5 dx। x की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करिए, x की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1, x की पावर -5 + 1 -4 अपॉन -4 प्लस सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4, और x की पावर 4 अपॉन में आएगा तो इसकी पावर का साइन बदल जाएगा, -1/4 x⁴ प्लस सी। देखिए अगला क्वेश्चन x⁸, जैसे कि अभी x की पावर 4 वाला किया था 6 नंबर का क्वेश्चन, सिमिलरली x की पावर 8 + 1 अपॉन 8 + 1 इक्वल टू x की पावर 9 अपॉन 9 प्लस सी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सबके साथ चल, जैसे ही इंटीग्रेशन का फार्मूला आप अप्लाई कर देते हैं या इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, वैसे ही प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप जोड़ना शुरू कर देंगे। जिनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते ही होंगे, तो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। लिखा है x⁵, तो x⁵ + 1 अपॉन में 5/4 + 1, 5/4 + 1 जोड़ लेते हैं। ऐसे यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी जोड़ सकते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कोई अगर ये तीसरा फ्रैक्शन होता है यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका फेल हो जाता। इसीलिए कोशिश आप करें कि एलसीएम लेकर ही जोड़ना सीखें, तो आपको आगे आने वाले दिनों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। 4 एलसीएम 1 और 4 का आएगा तो 5 + 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास x की पावर 5 4 9/4 अपॉन में 9/4। ये 9/4 ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/9 और x की पावर 9/4 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। देखिए अपना अगला क्वेश्चन 11th नंबर, ये ऊपर जाएगा x की पावर -3/2, साइन बदल जाएगा, फिर x की पावर n वाला फार्मूला -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस सी। ठीक है, पावर जोड़ लेंगे, -3/2 + 1 है, इसके बटे में एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो -3 + 2, -3 + 2 क्या आएगा माइनस का 1/2, क्या आएगा आपके पास माइनस का 1/2।
माइनस का 1/2, तो x की पावर -1/2 अपॉन में पूरे के बटे में क्या बचेगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 पलट जाएगा तो माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे बचेगा, 1 से कोई दिक्कत है नहीं, माइनस का 1/2 प्लस c, माइनस का 2, इसको अगर नीचे भेज दें तो x की पावर 1/2 होगा, और 1/2 को आप रूट x लिख सकते हैं प्लस c, माइनस का 2 अपॉन रूट x प्लस c। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन है 2a की पावर x dx। देखिए अब नेक्स्ट फार्मूला आपके सामने यहाँ पे आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन बेस्ड करे x की पावर n, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे वो बेस्ड थे x की पावर n dx। ये इसका फार्मूला था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका ये मतलब नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, आगे आने वाले में ये यूज होता रहेगा बीच बीच में, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो ही गया होगा अभी। अब नेक्स्ट जैसे कि और हम लोगों ने क्या सीख लिया, log x का 1/x का log x सीख लिया, है ना। अब आपके पास आ गया a की पावर x वाला फॉर्मूला, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर हो जाएगा, a की पावर x dx। सबसे पहले आपको अगर हम इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताएं तो हम आपसे पूछते हैं a की पावर x का औकलन बताइए। तो a की पावर x का होता है a की पावर x log a बेस e, ठीक है। तो इसका a की पावर x का a की पावर x का औकलन होता है आपका ये, ठीक है। इसी तरह से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा a की पावर x log a बेस e प्लस c, ठीक है। इतने की अगर बात करें तो इतने की इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। 2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। टू a की पावर x dx तो हो जाएगा 2 a की पावर x का a की पावर x log a बेस e प्लस c, ओके। देखिए अपना 13 क्वेश्चन लिखा है log x टू द बेस x dx। एक बात यहाँ पे समझ लेनी है आपको, log में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर जो भी नंबर है अगर बेस वही है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, जो भी नंबर है और क्या है बेस वही है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। जो भी नंबर आपके सामने दे रखी है और बेस भी वही दे रखा है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द बेस x विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष में log x टू द बेस x। इसका वैल्यू होगा क्या आपके सामने, इसका वैल्यू क्या होगा आपका 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और 1 का क्या हो जाएगा आपका x प्लस c, x क्या हो जाएगा आपका x प्लस c। ये क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ रहा है ना भाई, log e टू द बेस e है, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होती है और वही नंबर बेस में हो तो इसका हमेशा मान क्या होता है 1। तो log x यहाँ पे वैल्यू है वही बेस है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, और 1 का समाकलन आपका क्या होता है x, है ना, और c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, पहले ये पावर में जो लिखा हुआ है इस पर फोकस करिए। 2 log x टू द बेस 3, ओके। एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया होगा जैसे कि m log n, तो इसको आप क्या लिखते हैं log n टू पावर m। ये जो m होता है ये इसी की पावर तो होती है n की, तभी तो बाहर आता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग कि नहीं। अभी ये जो 2 है ये कभी ऐसा रहा होगा, कैसा कि log x टू द बेस 3 और x की पावर ये 2 रहा होगा कि नहीं, x की पावर ये 2 रहा होगा तभी तो ये पावर आगे आई होगी, ठीक है ना। तो इतना अगर आपको पल्ले पड़ा है तो अब क्वेश्चन में मज़ा आएगा।
जैसे कि तो ये जो है 3 log x का स्क्वायर, ये जो 2 है x की स्क्वायर चला जाएगा और बेस 3। देखिए अभी जो फार्मूला पढ़े ये सब आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स में नोट डाउन करते रहना है। एक फार्मूला और देखिए लॉग का, बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है। जैसे कि लिखा हो a log x टू द बेस a, तो इसका वैल्यू हमेशा x होगा। यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे वही नंबर है, और तो मान इसका ये वाला होगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसका मान हो जाएगा कि नहीं। और एक्स स्क्वायर का अब एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला लगा के कर देंगे। एक्स के पावर 2 + 1 का मतलब 3, 2 + 1 का मतलब 3 प्लस c, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भले ही छोटा हो, 2 लाइन में ख़त्म हो गया हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। Subscribe now. और सिमिलरली ये भी क्वेश्चन 13, 14 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2 to power x + 2। इसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंट की क्लास में आपको पढ़ाया गया है। अगर a की पावर x + y लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं a to power x इंटू a to power y। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए, है ना। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 to power x इंटू 2 to power 2, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, फिर से वही आ जाएगा आपका dx। यहाँ पे जो 2 to power 2 है ये एक कांस्टेंट बन गया, तो 2 to power 2 4 होता है, ये बाहर हो गया। अब 2 to power x dx। यहाँ पे देखिए एक ये जो 2 to power x है, अभी आपने कुछ a की पावर x वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल इसमें फार्मूला बता दूं, a की पावर x dx, a की पावर x अपॉन में log a बेस c प्लस c, ये होता है इसका समाकलन। सिमिलरली यहाँ पर देख रहे हैं कि a की जगह पे क्या है 2 है, तो ये जो इसका आंसर आया है ना, वहाँ पे a की जगह 2 2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। फोर आपका बाहर हो गया, अब फिर आ जाएगा 2 to power x अपॉन log 2 टू द बेस e प्लस c। ये जो 4 था इसको आप फिर से लिख सकते हैं 2 to power 2, और 2 जैसे कि 2 to power 2 आप लिखेंगे और 2 to power x मल्टीप्लाई में होगा, तो फिर से आपका आ जाएगा 2 to power x प्लस 2, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर अपॉन में log 2 द बेस e प्लस c। ओके, समझ में आ गया ना, नहीं आया चलो लिख देता हूँ मैं। ये 2 to power 2 इसको लिख देंगे, तो 2 to power x प्लस 2 अपॉन में log 2 द बेस e प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है 1 - x स्क्वायर की पावर -1/2। ये जो 1/2 लिखा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - x स्क्वायर की पावर, जब अपॉन में आएगा तो 1/2 धनात्मक हो जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव हो जाएगा, उसका साइन बदल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब रूट 1/2 अगर हम नहीं लिखना चाहें तो उसको रूट ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा रखा है। तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस c, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन इतना देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x स्क्वायर dx, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। ओके, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन, x की पावर 11, ऐसे बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं आप, इसको बिना पेन चलाए आंसर बता सकते हैं। x की पावर 11 + 1 प्लस c
x² 11 और 1 का मतलब 12 अपॉन में 12 प्लस सी 12 अपॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करा ही था। ये ऊपर जाएगा तो x की पावर 1/4 dx। अब क्या हो जाएगा, x की पावर n वाला फार्मूला, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब एक में से एक माइनस का 1/4 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 3/4। ठीक है, क्या आएगा, 3/4। तो ये x की पावर 3/4 अपॉन 3/4, ये पलट जाएगा तो 4/3। x की पावर 3/4 प्लस सी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, t⁻³ dt। t के सापेक्ष में करना और t में फंक्शन भी दे रखा है आपका, तो t⁻³ + 1 अपॉन t⁻³ + 1 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 4/4 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 20 जो हमने क्वेश्चन करे इसका 10 बार x की पावर 4 dx, ये आप कर ही लेंगे। 10 x की पावर 5 मतलब कि 4 + 1 5 अपॉन 5 प्लस सी, ये 5 से कट जाएगा, 5 × 2 = 10, तो 2 x की पावर 5 प्लस सी, ये इसका आंसर रहा। इस तरह से हमने बहुत इजी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और आपको बेहतर समझ में आए होंगे। ऐसे ही 20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।